कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक अपमान इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है बदले की उस आग की जिसने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य को जन्म दिया। तो चलिए इस जबरदस्त गाथा की परतें खोलते हैं। तो बात है चौथी सदी ईसा पूर्व की। उस वक्त भारत में मगध का राज्य सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था और उस पर नंद वंश का शासन था। ये एक ऐसा दौर था जब ताकत और घमंड साथ साथ चलते थे, खास तौर पर राजा धनानंद के दरबार में। हमारी कहानी की जड़ में है एक घटना, एक ऐसा पल जिसने एक क्रांति की चिंगारी भड़का दी, और वो थी एक विद्वान का सरेआम अपमान। इसी आलीशान दरबार में एक महान विद्वान पहुंचे, चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वो अपने साथ ज्ञान और बुद्धि का भंडार लेकर आए थे, लेकिन उन्हें वहां सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान मिला। राजा धनानंद ने चाणक्य के ज्ञान को तो परखा नहीं, उल्टा उनके रूप रंग और पहनावे का मजाक उड़ाया, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक ऐसी भूल जिसकी कीमत उसे अपने पूरे साम्राज्य को खोकर चुकानी पड़ी। गुस्से से तमतमाए चाणक्य ने उसी पल अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और ये प्रतिज्ञा ली। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन चाणक्य अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ कसम खाने से साम्राज्य नहीं बनते। अपने इस संकल्प को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें एक हथियार की जरूरत थी, एक ऐसा भावी राजा जो उनके बताए रास्ते पर चल सके। तो चाणक्य निकल पड़े एक ऐसे इंसान की तलाश में जिसमें एक आदर्श शासक के सारे गुण हों, हिम्मत भी, समझदारी भी और न्याय करने की भावना भी। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो तराश कर एक सम्राट बना सकें। और फिर एक दिन उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। ये लड़का था चंद्रगुप्त, जो अपने दोस्तों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। जिस अधिकार और निष्पक्षता से वो अपने उस छोटे से काल्पनिक राज्य पर शासन कर रहा था, उसे देखकर चाणक्य तुरंत समझ गए, उन्हें अपना भावी सम्राट मिल गया। पर यह चंद्रगुप्त आखिर था कौन? उसकी असलियत एक रहस्य थी। क्या वो किसी राजघराने से था, या मुरा नाम की एक साधारण स्त्री का बेटा था, या फिर मोर पालने वाले किसी कबीले का सदस्य? यही रहस्य उसे और भी दिलचस्प बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी शुरुआत चाहे कहीं से भी हुई हो, लेकिन उसकी किस्मत में इतिहास बनाना लिखा था। और इस तरह बनी इतिहास की एक सबसे जबरदस्त जोड़ी। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए और उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। एक के पास थी रणनीति बनाने वाली बुद्धि, तो दूसरे के पास थी उस रणनीति को अंजाम देने वाली शक्ति। अब ये दोनों मिलकर नंद वंश की जड़ें उखाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार